बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है स्टार मैथ्स क्लास की यूट्यूब चैनल पे मेरे प्यारे दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप डी स्पेशल क्लास और जो अभी सीबीजी 2 के लिए होने वाला है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, 28/3/2016 शिफ्ट 2 का हम लोग लिए हैं आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है यदि जानवी इतना ₹8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि क्या थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से अगर ये 1,25,000 रुपया ली है, अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% और टाइम कितना है 2 साल, यानी 8 गुना 2 कितना होता है 16। तो फाइनली आपको क्या करना है, यहां से निकाल देना है 125,000 यानी 1,25,000 का अगर मैं बात करूं तो 8 दूनी 16, 16% तो इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 116% निकाल दीजिएगा तो इतना ही पैसा उसको मिलेगा, अदा करना पड़ेगा। अब देखिए यहां परसेंटेज हटाएंगे, 2 0 यहां से कट गया। अब 1250 गुना में 116 है, गुना नहीं कर पाएंगे तो 1250 का हम डबल सोच लेंगे जो कि 2500 होता है, और 116 का आधा सोच लेंगे जो कि 58 होता है। फिर से गुना करने में हम लोग कंफर्टेबल नहीं है, फिर आप इसका डबल सोच लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 5000 प्यारे दोस्तों, और इसका आपको आधा सोचना पड़ेगा तो ये आ गया 29। अब हम लोग गुना करने की स्थिति में आ चुके हैं, गुना कर लीजिए। 29 का 5 गुना होता है 145 पर कितना 0 3 0। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या रखा है यहां पे, एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और पी क्यू का यहां पे वैल्यू दे रखा है 6, क्यू आर यहां पे 8 है। तो आपसे पूछा है पी आर का लेंथ क्या होगा। बस बेसिकली हमें ट्रिपलेट याद रखना, और ये ट्रिपलेट होता है 6 8 है तो ये होगा 10, पी आर क्या होगा 10, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है, या अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप बेसिक तरीका लगा के चीजों को कर सकते हैं। यहां से जो कर्ण जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर प्लस क्या 6 का स्क्वायर, तो ये कंप्लीट आ जाएगा √100, और √ जो 100 होगा उसका आप वर्गमूल बोलोगे 10, तो यहां से भी आप निकाल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रखा है, ये वाला क्वेश्चन कह रखा है 50 व्यक्ति के कार्यालय में टोटल 50 व्यक्ति है। तो आप इस तरह से डायग्राम लेंगे, 18 लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, ये दाएं हाथ है, 26 लोग बाएं हाथ से लिखते हैं, ये आपका बायां हाथ है, और ये है 26 और ये है टोटल 18। क्लियर है, और टोटल नंबर ऑफ आदमी दे रखा है यहां पर 50, और क्या रखा दो अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे जो 2 व्यक्ति हैं वो अपने हाथों से लिख सकते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते, ये आपसे पूछा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो लिख नहीं सकते हैं। तो 2 लोग तो दोनों हाथ से लिखेंगे दायां बायां से, तो ये आ जाएगा बीच में यहां पे। क्लियर है, और आपको क्या करना है, 18 था तो प्यारे दोस्तों यहां पे अब कितना आ जाएगा 16, क्योंकि ये पूरा जो सर्कल है ये 18 होना था, तो अब ये आ जाएगा 16। अब इस सर्कल का अगर मैं बात कर लूं
इस हरे वाले सर्कल का, ये पूरा होना चाहिए 26, 2 आ चुका है तो ये कितना हो जाएगा 24। हमसे ये पूछा गया है, कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं। तो लिखने वाले लोग दाएं हाथ वाले ये हैं, बाएं हाथ वाले ये हैं, और दोनों हाथ से लिखने वाले ये हैं। सबको जोड़ लीजिएगा और अब वहां से इसको घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबको जोड़ लेंगे, 24 प्लस 16 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 42, 42। कितना हो जाएगा 42, 42। अब इस 50 में से आप इसको घटा लीजिएगा तो ये आ जाएगा 8, और इस सवाल का आंसर है 8। आई होप क्लियर होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, 24 की। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं, 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, उसी प्रकार आपको 2 डायग्राम लेना है। देखिए टोटल नंबर ऑफ आदमी यहां पे 54 बोल रखा है। ये एक तरफ है दूध डी, एक तरफ है चाय यानी कि सी। तो चाय वाला 28 है, दूध वाला जो व्यक्ति है वो आपके पास 24 है। सही है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 8 व्यक्ति जो है कुछ नहीं पीते हैं। तो 8 व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं, इसका मतलब 54 में से 8 व्यक्ति नहीं पीने वाला है। तो पीने वाला टोटल कितना है, तो आप कहेंगे पीने वाला जो टोटल है वो है मेरे पास 46। क्लियर है, क्योंकि 8 व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं, ये क्वेश्चन कह रखा है। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे और यहां पे जो जुड़ के वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, 46 आ जाएगा। क्लियर है। सवाल है कि ये वैल्यू हमको लाना है सबसे पहले। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला 24 प्लस 28 करना पड़ेगा और इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, आप घटा लीजिएगा 46 में से, चूंकि ये जो व्यक्ति हैं यही है, चाय पिए या कॉफी पिए जो भी है, चाय और दूध वाले। तो इसमें से आप जब इसको घटाएंगे 46 को, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 6 आ जाएगा। कितना आ गया, ये आपका 6 आ गया यहाँ पे। क्लियर है। ये 6 हम यहाँ पे रख देंगे। अब ये जो दूध वाला पूरा सर्कल है ना, ये तो 24 होना था, 6 आ चुका है, तो ये कितना आ जाएगा 18। अब अगर मैं इस सर्कल, गुलाबी सर्कल की बात कर लूं तो ये टोटल कितना होना चाहिए था 28, 6 आ चुका है, तो यहां कितना आ जाएगा 22। क्लियर है। अब मेरे से क्या पूछा है, तो मालूम करें कि कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीते, यही हमको निकालना ही था। 6 इस सवाल का आंसर आ गया, कहानी खत्म हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इस क्वेश्चन को। बोला एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से और 4 किलोमीटर की दूरी 20 के, तो होता कुछ नहीं है, औसत जो चाल होता है ना, एवरेज जो स्पीड होता है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुल दूरी। तो 8 यहां 4 यहां यानी 12 हो गया, बटा में कुल समय। अब समय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी बट्टा स्पीड करना पड़ेगा, प्लस 4/20। क्लियर है भाई। अब आप यहां से अगर काटने की स्थिति में हैं तो इसको आप काट लेंगे, तो ये नीचे आ जाएगा यहां पर 5। लेकिन जब हम एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहां पर जो एलसीएम बनेगा, एलसीएम जो आपका बनना है यहां से ऊपर, तो ये 12 रहेगा,
और ये 15 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा 15। अगर नीचे हम 15 पुणाएंगे तो ऊपर यहाँ कितना आ जाएगा 3, तो ये 8 और ये प्लस का 3 रहेगा और ये 15 आपका ऊपर आ जाएगा। 12 गुना 15 कितना होता है 180 होता है। 180 भागा में होता है 11। 11 से आप इसको भाग कर लीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 11 का एक बार में 7 चला गया 70। 70 का मतलब हो गया 6 बार में 66। 4 आ गया, 4 का मतलब यहाँ पे आ गया ये 3 और फिर आ गया 6, यानी इसका आंसर बना ये वाला बी नंबर 16.36। ये इसका क्या है आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रखा है जैक एक पोशाक को इतना रुपए में, क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, 20% का लाभ कमाता है। तो क्रैमूल पूछा है, देखिए 20% का अगर वो लाभ कमाता है तो इसका मतलब है कि पोशाक बेचा होगा 120% पे। सीपी लाना है, सीपी 100% होता है बस। तो परसेंट से परसेंट तो कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 हो गया। इसको अगर आप काटना चाहेंगे तो ये कट जाएगा 120 बार में 1 2 0 और ये 10 से गुना होगा कितना दे देगा आपका 1200 दे देगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 यानी इसका आंसर आ गया सी नंबर। अब आइए 27 की अपन बात कर लेते हैं 27 नंबर की। 27 नंबर में देखिए इसको आप जोड़ लीजिए, x का वैल्यू निकालना है तो 0.608 और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3.04 और यही आ जाएगा x का वैल्यू। ये हटाएंगे नीचे 1 0 और जाएगा। आपको क्या करना है कि 304 से इसको काटना है तो ये आ जाएगा 2 और ये वाला 0 हट के आ जाएगा 10 यानी 0.2। ये इसका आंसर हो गया बी नंबर। चलिए हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये कह रखा है कि लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है। लंबाई को अगर हम यहाँ पे 2x कर ले तो चौड़ाई हो जाएगा x और 2 × l + b, यही होता है परिमाप आयत का और ये दे रखा है 24। आप इसको यहाँ से काटेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया 3x बराबर कितना 12, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। तो फाइनली जो लंबाई है वो है 8 और ये कितना है 4। अब एरिया पूछा तो एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी 8 गुना 4। 8 गुना 4 का मतलब कितना होता है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है भाई। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए इसको करिए आप लोग। देखिए इसमें एक डायग्राम दे रखा है जिसमें वीणा है, वायलिन है, गिटार है, तबला है। और क्वेश्चन नंबर 29 जो आपसे बात किया है, बोला गया जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले से क्या है। तो गिटार वाला कितना है, तो गिटार वाला यहां से देखिएगा 25 है और वायलिन वाला कितना है, तो ये 16 है, यानी 25 16 इसका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर 30। देखिए 30 में क्या बोला गया है। कह रहा है यदि कुल 300 छात्र हैं तब तबला बजाने वाले व बीना बजाने वाले के बीच अंतर क्या है। तो तबला वाला यहां से देखिए 29 है
और वीना के बीच 30 है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 30 और 29 का अंतर हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 1%, और ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 का। परसेंट से ये कट गया, यानी आंसर कितना आ गया? तो आप कहेंगे 3 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। कह रहा वायलिन के संबंध सेक्टर का कोण बताओ। एंगल पूछा है तो कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पे वायलिन वाला कितना है? 16 भागा में 100, और गुना आ जाएगा 360। डिग्री में लाना है आपको, तो 360 डिग्री से गुना करना। 1 0 से 1 0 कट गया, तो 2 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। 18 को 16 से गुना कर लीजिएगा तो ये आता है 288, और भागा में 5 कर दीजिएगा। अब जब भागा में 5 करिएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 57.6, यानी सी नंबर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे, वो है 32 नंबर क्वेश्चन। कह रखा यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पढ़नी हो तो प्रत्येक दिन कितने पेज पढ़ने होंगे? ये बोला गया है। देखिए इसका मतलब टोटल पेज कितना था? 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा, 40 दिन लगा, तो इतना टोटल पेज था। अब हमको 8 दिन में ही पढ़ना है, तो यही आ जाएगा पेज। 8 पंचे 40 और 7 पंचे कितना? तो ये आ जाएगा 35, यही हो जाएगा 35। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको करिए। कह रखा है कितने समय में 8750 रुपये का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से मूलधन का इतना हो जाएगा? तो बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है कि इसमें ब्याज कितना है? 6, और रेट कितना है? 8%। भाग कर देंगे इससे 1% का वैल्यू आ जाएगा, और भागा में हम क्या कर देंगे? प्रिंसिपल। यही आपका आ जाएगा टाइम। परसेंट हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा। और अगर आप इसको लिखना चाहें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 25 कहां पे जाएगा? तो आप बोलोगे 600 तो सही है, ऊपर में 600 सही है, डिवाइडेड बाई 8 भी सही है, और ये 25 ऊपर चला गया। 25 कहां चला गया? ऊपर। तो अब आप यहां से इसको काटेंगे और आपका वैल्यू आपको मिल जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि अगर आप बिल्कुल भी इसको बेसिक से करना चाहते हैं, आप बेसिक भी लगा सकते हो। बेसिक के लिए होता है, ये बचपन में आप पढ़े होंगे कि SI बराबर जो होता है, SI बराबर होता है P इंटू R% इंटू में T। ये आप पढ़े होंगे, आप इस पे यूज कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं आएगा। बेसिक से भी बनाएंगे तो यहां पर 8750 का कितना गुना बोला है? 6/25 बोला है। बराबर में ये कितना है? 8750 है, गुना में रेट, और क्या? टाइम। टाइम तो हमको निकालना ही है प्यारे, तो ये तो यहां से कट ही जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है। इसको यहां से काटेंगे 4 बार में, 4 से ये कटेगा 2 बार में, और 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, तो यही 3 बराबर आ गया T, यानी टाइम कितना आ गया? 3 साल, यानी ए नंबर। कहानी खत्म।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक से बनाएंगे और इसी बात को आप सीधा भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। तो सबसे पहले इसको अगर मैं वर्क कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 625। और यहां पे y का वैल्यू हमको पता है, लेकिन हमको x का निकालना है। तो यहां से x का वैल्यू, x का फॉर्म चाहिए। सही है, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, सीधा वहां से वैल्यू उठाइए, यहां चिपका दीजिए ये वाला वैल्यू। तो x तो आपका एक्स स्क्वायर रहा, 2x रखेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर बराबर में कितना 625। फाइनली आ गया 5x स्क्वायर बराबर 625। इसको अगर आप काटते हैं 5 से तो ये आ जाएगा 125। तो x का जो वैल्यू आएगा 25 का 5 बाहर आएगा और एक 5 अंदर रहेगा, यानी 5√5। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं प्यारे तो ये ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी, 5√5। चलिए 5√5 आना है इसका। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लीजिए, इसको करिए। कह रखा है एक बस 1 घंटे में 12.2/5। 12.2/5 का मतलब हो जाता है प्यारे 62/5 दूरी तय करती है। तो इतना में कितना, देखिए 1 घंटे में चली गई जो दूरी होती है वो क्या होती है, तो वो आपका स्पीड कहलाता है। तो आपको कुछ नहीं करना था, 62/5 चाल हो गया। ये समय दे रखा है ये वाला 2.3/4, गुना कर लेंगे 4 दूना 8 3 11/4 बस। तो ये यहाँ से आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6 भागा में 20। इस 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 1, इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा 34.1। चलिए आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को करिए। बोला है A/B 2:5, B/C 3:4 और A/C का वैल्यू आपसे पूछा है। तो प्यारे मोहन हम लोग जानते हैं कि A/B गुना में B/C, B से B कैंसिल आउट होता है तो A/C मिलता है। तो ये तरीका हमको लगाना है। अब यहां पे 2:5 को 2/5 लिख सकते हैं, इसको 3/4 लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/10। यानी जो आंसर है आपका वो है बी नंबर। चलिए आगे बढ़िए। क्या रखा है एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहन के बारे में पूछा गया। प्राप्त सूचना को निम्न पाई चार्ट में दर्शाया गया। ये आपका पाई चार्ट है। हमसे पूछा है सूचना के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार से आते हैं। कार वाला निकालना है। टोटल है 1200। कार से किस में आ रहा है भाई साहब, तो कार वाला ये है 150 डिग्री, 150 डिग्री डिवाइडेड बाई 360। क्लियर है, डिवाइडेड बाई कितना 360 हो जाएगा। और आप इसको यहां से काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 3 बार में, ये आ जाएगा 5 बार में और एक 0 बैठ जाएगा। यहाँ वाला 0 तो है ही, गुना कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 500। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िए। कह रखा है यदि 12 मीटर लंबी छड़, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में, देखिए ये बात हमको आना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। तो हम 12 मीटर को 1200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और 25 बराबर भाग है, डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर आंसर।
बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ प्यारे मोहन, तो 39 नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें आपको ये आना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और दूसरा ये आना चाहिए कि अगर सेक थीटा माइनस, यहीं से हम कह सकते हैं थीटा बराबर 1/3 है, क्योंकि इसको हम ए स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। तो उसको तोड़ के भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप इतना बात ध्यान ही रखिएगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू अगर 1/3 है प्यारे, तो यहां से अगर प्लस का वैल्यू पूछ ले कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसका सीधा इन्वर्स कर दीजिएगा। 1/3 है तो 3 हो जाएगा इसका आंसर, और 3 होता है तो 1/3, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप समझ रहे हैं? तो सीधा भी आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर जो भी वैल्यू यहाँ पे, जैसे अभी 1/3 है, तो प्लस वाला साइन जो होगा इसका इन्वर्स हो जाएगा, पलट देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। कह रहा है यदि 5x 8x का HCF LCM इतना इतना है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, 5x और 8x पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, और इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है, LCM गुना HCF। चलिए, जिन संख्याओं का आप गुणनफल करेंगे उन्हीं संख्या का LCM और HCF का गुणनफल जो होता है उसके बराबर होता है। तो यहां से जरा काट लीजिए, 8 से काटेंगे तो ये 45 बार में कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये 9 बार में कटेगा। 2x का मतलब 2 9, तो x का मतलब कितना आ गया, 9। और आपसे यही पूछा x क्या है, 9 आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन में आइए। देखिए ये बड़ा सिंपल है कि a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है -2 और a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 12। हमें पूछ दिया यहां से b का वैल्यू, तो इसको माइनस करेंगे साइन पलट जाएगा, तो ये खत्म हो गया। बात समझ रहे हैं? सॉरी, कटेगा नहीं प्यारे, ये हो जाएगा 2b। जस्ट अ मिनट, यहां पे दे रखा है a प्लस बी का वैल्यू -2 और a माइनस बी का वैल्यू 12। b लाना है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये 0 हो जाएगा, और यहां आ गया 2b, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10 सॉरी -14, -2 और -12, ये हो जाएगा -14, -14 डिवाइडेड बाई 2, कट के आ जाएगा -7, यही इसका आंसर होगा। अब वैल्यू भी पुट कर लोगे, अगर यहाँ पे b का वैल्यू अगर -7 है तो a का वैल्यू यहाँ से 5 सेटिस्फाइड करेगा और ये आंसर -2 देगा, और यही दोनों वैल्यू अगर यहाँ आप रखोगे तो ये 12 आ जाएगा। यहाँ जैसे ये 5 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 12 सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो सेटिस्फाइड भी करके चीज़ों को कर सकते हैं प्यारे। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़िए। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो कह रखा है घड़ी का MRP यानी जो अंकित मूल्य है 4750 है तथा उसकी बिक्री 12% की छूट दी जाती है। दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 में खरीदा, तो उसका लाभ क्या होगा। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, MRP पर होता है। तो 12% का अगर छूट दिया है, इसका मतलब 88% में बिका होगा। बात समझ रहे हैं? अब यहां से हम ये पता कर सकते हैं इसका CP क्या होगा, ये आप निकाल सकते हैं। तो काटिए, यहां से 4 से कटेंगे तो ये 25 आ जाएगा और ये आ जाएगा 11 से कटेगा, सॉरी देखिए
सीधा आपको इसका निकाल देना था 88%। हमें एसपी लाना है, क्योंकि सीपी पता है, एसपी लाएंगे मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा निकाल दीजिए 4750 का 88%, ये आपको एसपी दे देगा। डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होता है एसपी होता है। ठीक है, इसको अगर हम काट लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 44, 1 0 से ये कटेगा और नीचे दे देगा 5, और 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 नमा 45 55 25, 95 गुना 44, ये हो जाता है 3800, सॉरी 3800 नहीं, 95 गुना 44, ये हो जाएगा आपका प्यारे मोहन 4180। यानी आप बेचे 4180 में है। क्वेश्चन कह रखा है खरीदे हैं कितना में, 3850 में। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ घटेगा तो क्या होगा, लाभ का स्थिति होगा। कितने का, 330 का। यही इसका आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए करने का प्रयास करिए। एवरेज का क्वेश्चन है, काफी जबरदस्त, काफी बेहतरीन। कह रखा है 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य इतना है, एक नया प्रेक्षण। देखिए एक नया प्रेक्षण, पहले का औसत हमें पता है, 2-3 रास्ता है। एक बेसिक तरीका क्या है वो बता देते हैं। जैसे बेसिक तरीका है कि गुना 4 प्लस 20 और भागा 5, ये तरीका है इसका बेसिक। तो यहाँ से ये कट जाएगा 4 बार में, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 15, 3.4, 3.5 का 4 गुना 14 अब प्लस ये वाला 4, ये दोनों गुना होगा कितना आ जाएगा, 14 और 4 कितना, 18। तो अब बेसिक लगा सकते हो। एक तो ये तरीका है बेसिक से करने का। दूसरा है प्यारे मोहन की थोड़ा सा अगर आप बुद्धि का यूज कर लेते हैं तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना होगा। 4 का तो औसत हमें पता ही है ना, 17.5 है। इसका हमें पता है 17.5 है। औसत है, इसका मतलब सबको 17.5 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या जोड़ा, उसमें 20 जोड़ा है। 20 जोड़ा है, इसका मतलब 2.5 बढ़ाया है, प्लस किया है। अब इसको 5 भाग में तोड़ दो, यानी 0.5 चिपका दो, यानी नया एवरेज क्या हो जाएगा, 18। तो मेरे प्यारे दोस्तों कि इस तरीके से हम चीज़ों को काफ़ी फास्ट, काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप स्टार मैथ से आपको सहायता मिल रहा होगा, आपको क्वेश्चन करने का आइडिया समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे हम लोग करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं प्यारे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए और जुड़े रहिए स्टार मैथ के साथ। खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।